एक और बात समझ लें, मेरी जैसी मर्जी में वैसा धर्म करूं, ये सबसे बड़ी गलती है। ध्यान से सुनेंगे सभी। ऐसे बैठिए जरा 5-10 मिनट, ढंग से बैठिए। ये कहना और ये सोचना कि मैं जो चाह रहा हूं वैसा ही धर्म करूं और यही धर्म है, ये गलत है। धर्म वो है जिससे वेद प्रतिपादित करता है, पुराण जिसको कहते हैं, तुम्हारे गुरु ने जो तुमको समझाया है, तुम्हारे पूर्वज जिसे करते आए हैं। महाजना ये न गता सपंथा, जो भक्ति का मार्ग, प्रेम का मार्ग, ज्ञान का मार्ग जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें समझाया है, उसी मार्ग से हमको चलना है। अपने मन गढ़ंत प्रोग्राम नहीं बनाना है। युवाओं में ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि हम जो चाहे अपने मन के मुताबिक करेंगे। नहीं, नाम जप करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सुबह शाम आपको कुछ टाइम फिक्स करना चाहिए कि इतने बजे हमको ये करना ही है, इतना टाइम हमको ये करना ही है। उसके आगे पीछे जितना भी जाप आप कर सकते हो करो, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, माँ बाप कितने भी बुरे हों, उनका अपमान कभी मत करो। सारे माँ बाप तो अच्छे नहीं हो सकते ना, हालांकि माँ बाप तो अच्छे ही होते हैं, पर अगर उनमें कोई कमियां भी हैं, जैसे कभी वो क्रोध ज़्यादा करते हैं या कभी कभी थोड़ी सेवा भी कर देते हैं, तो जहां तक आपके संसार में उड़ान भरने के समय अगर आपके माँ बाप आपको रोकते हैं तो आपको सोचना चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए। लेकिन जब भक्ति करने से रोकें तो वहां ये हमारे पास प्रहलाद जी का उदाहरण है कि हम भक्ति तो करने से नहीं रुक सकते। लेकिन अगर मम्मी पापा कहें कि भाई तुम दोस्तों से फोन पे बहुत बात करते हो, मत करना चाहिए, हम कहें तुम क्या जानो, तो वहां मम्मी पापा गलत नहीं, वहां हम गलत हैं। अगर हमें हमारे माँ बाप कहीं भी गलत काम करने से रोकते हैं, जैसे स्मोक करने से रोकते हैं, ड्रिंक करने, आप इस बात को मत भूलिए, आपके माँ बाप नहीं चाहते कि आप स्मोक करें, आपके माँ बाप नहीं चाहते कि आप ड्रिंक करें, आपके पेरेंट्स नहीं चाहते कि आप गलत दिशा में जाएं। लेकिन फिर ये चाहता कौन है? उनका नाम है फ्रेंड, उन्हें हम कहते हैं फ्रेंड्स। हाँ या ना? जोर से बोलो। कौन सिखाता है हमें? बोले हमारे फ्रेंड्स। उनको ईमानदारी से बताओ, सब जानते हैं कि स्मोक करेंगे तो हमारे अंदर प्रॉब्लम होगी, ड्रिंक करेंगे तो हमारे अंदर प्रॉब्लम होगी, जुआ खेलना एक बुरी आदत है, और किसी के भी मतलब और बहुत चीज़ें हैं जिनको मैं शायद नहीं कह पा रहा हूँ अभी, और उन सब आदतों को हमारे माँ बाप नहीं सिखाते हैं हमें। कौन सिखाते हैं? फ्रेंड्स। और अगर उन फ्रेंड्स से मिलने के लिए माँ बाप मना कर दे तो माँ बाप दुश्मन कैसे हो गए? माँ बाप शत्रु कैसे हो गए? माँ बाप कदापि शत्रु नहीं है। शत्रु हैं वो फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे 84 लाख योनि से मुक्त पाने वाले मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। ये मनुष्य जीवन ही था जो मुझे 84 लाख योनि के चक्कर से मुक्त कर सकता था, लेकिन इसे अवरुद्ध कर दिया। आजकल हमारे समाज में एक बहुत बड़ा झमेला चल रहा है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का। चार लड़के जहां बैठे होंगे वहां गर्लफ्रेंड की चर्चा करेंगे। करेंगे कि नहीं? चार चर्चा करेंगे। हमारी संस्कृति नहीं है कि हम रोड चलती हुई, रास्ते चलती हुई लड़कियों पर कटाक्ष करें, उन्हें गंदे शब्दों से संबोधित करें। यह हमारा कल्चर नहीं है। पर दूसरे की बहन बेटी पर गंदे कटाक्ष करते समय हमें तनिक शर्म नहीं आती।
लेकिन जब वही कटाक्ष हमारी बहन बेटियों को सुनने मिले तो ये मेरी गर्लफ्रेंड है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है, ये उसकी गर्लफ्रेंड है, और जब उसी गर्लफ्रेंड में हमारी बहन का नाम आ गया तो दूसरों की बहन बेटी को बाइक पे घुमाने में बड़ा आनंद आता है। पीछे वाली बाइक पे हमारी बहन बेटी हो किसी के पीछे तो बताओ तो क्या हुआ? अब शांति कैसे हो गई? मैं करूं वो सब सही और मेरे बहन बेटियों के साथ कुछ हो तो वो गलत। इसी को कहते हैं संस्कार। जो हम अपनी बहन बेटी के लिए सुरक्षा चाहते हैं, वही सुरक्षा समाज की प्रत्येक बहन बेटी की हमको करनी चाहिए। यही सुरक्षा प्रत्येक समाज की, प्रत्येक भारतीय की बहन बेटी को प्राप्त होनी चाहिए। माताओं से मेरा निवेदन है, आपका बेटा ऐसा होना चाहिए, इतना संस्कारवान आपका बेटा होना चाहिए कि आपके बेटे की वजह से किसी भी बहन बेटी को तकलीफ ना हो, चाहे वो पत्नी के ही रूप में क्यों ना आए। इतना संस्कारवान आपका बेटा होना चाहिए। और बहन बेटियों से भी एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, बुरा मत मानिएगा, सीख सको तो सीखना। तुम्हारे मन की आजादी तुम्हारे माँ बाप की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जब किसी भी पिता को ये पता चलता है कि उसकी बेटी की पिक्चर वायरल हो रही है, वीडियो वायरल हो रहा है, वो करने वाले दोस्त होते हैं, वो फ्रेंड होते हैं, तब वो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं, वो जिंदा लाश हो जाते हैं। आपके माँ बाप ने आपको आज़ादी दी, आपको स्मार्टफोन दिया, फॉर व्हाट? फॉर एजुकेशन। किसके लिए? फॉर एजुकेशन, नॉट फॉर अदर थिंग्स। So please maintain your dignity. Please control yourself. आप अपने उन गलत विचारों को मार डालो जो आपके परिवार के मान सम्मान का सर कुचल दे। उस गलत विचार को मार डालो, उस भावना को मार डालो जो तुम्हारे परिवार के मान सम्मान का मर्डर करने के लिए तैयार है, हत्या करने के लिए तैयार है। हमारे इस आधुनिक भारत में तमाम ऐसी चीजें हमारे आगे परोसी जा रही हैं, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, मूवी के माध्यम से, सीरियलों के माध्यम से, जहां बिगड़ने के पूरे चांसेज हैं। लेकिन संभले रहने के लिए इतना ही काफी है कि मैं किसी बाप की बेटी हूं, मैं किसी भाई की बहन हूं और मेरे साथ उनका जीवन का सम्मान जुड़ा हुआ है। सिर्फ इतना काफी है। यही बात बेटियों को सीखनी चाहिए और यही बात बेटों को भी सीखनी चाहिए कि जैसे मेरी बहन बेटी की मान सम्मान इज्जत है, वैसे दूसरों की भी बहन बेटी की मान इज्जत और सम्मान है। अगर आप इन बातों पर ध्यान दे सके और इनको थोड़ा थोड़ा भी समझ सके तो मुझे लगता है कि आने वाले भारत का जो यंगस्टर्स होगा वो पुनः हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा का आदर करने वाला और एक दूसरे के प्रति आदर और रिस्पेक्ट देने वाला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे ऋषियों की कौन सी संस्कृति है? बोले मातृवत परदारेषु। जितने भी युवा सुन रहे हैं सुने, पराई बहन बेटी को मां और बहन की दृष्टि से देखना चाहिए। बड़ी है तो मां की दृष्टि से देखो, छोटी है तो बहन की दृष्टि से देखो, और छोटी है तो बेटी की दृष्टि से देखो। क्योंकि जब तुम दूसरों का सम्मान करोगे तो तुम्हारा सम्मान, तुम्हारे परिवार का सम्मान बढ़ेगा।
और अगर तुम किसी का सम्मान नहीं करोगे तो तुम सम्मान पाने के अधिकारी नहीं हो। Am I right or wrong? So please respect others. आपका हर कदम अपने परिवार के मान सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए होता है। बेटा वही अच्छा, बेटी वही अच्छी जिधर से निकल जाएं, उस गली में, उस मोहल्ले में, उस मार्ग में रहने वाले लोग ये कहें, काश इस जैसी बेटी और इस जैसा बेटा हमारे यहां होता तो हमारा भी नाम रोशन हो जाता। जिन छोटी छोटी चीजों के लिए हम अपने माँ बाप की सम्मान का मर्डर करते हैं उनका कोई मोल नहीं है। ऐसे लोगों का संग छोड़ दो जो तुम्हें गलत रास्ते दिखाते हैं। ऐसे लोगों का कतई संग मत करो जो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से झूठ बोलने के लिए कहते हैं। ऐसे लोगों का कतई संग मत करो जिनके संग करने के बाद तुम्हें अपने कर्म को नीचा गिराना पड़े। और ऐसे लोगों का संग कभी मत करना कि उन लोगों के संग के बाद तुम कभी अपने माँ बाप से नजरें न मिला सको।